सो हे एवरीवन। सो आज का लीड कोड का डेली प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस। ये डीपी का काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है और जस्ट लाइक लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस या लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब्सिक्वेंस। ना कमिंग टू द मेन पॉइंट, सब्सिक्वेंस इज जस्ट नथिंग। हम अपनी मेन एरे से ही कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे रख देते हैं, मतलब कुछ एलिमेंट चूज कर लेते हैं और बट वहाँ पे ये रहता है चीज़ कि इनका ऑर्डर प्रिजर्व रहता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 10 रखा है, फिर 5 रखा है या 18 रखा है, तो इस सब्सीक्वेंस में भी 5 से पहले 10 आ रहा है और हमारे मेन एरे में भी 5 से पहले 10 आ रहा है, समथिंग लाइक दैट। ऑर्डर प्रिजर्व रहता है। हो सकता है ये सारे ही एलिमेंट्स हमारे सब्सीक्वेंस में हो, दैट इज ऑल्सो सब्सीक्वेंस, राइट। सबसेट है बट ऑर्डर प्रिजर्व रहता है। नाउ इंक्रीजिंग इज जस्ट नथिंग, आप कह सकते हो लाइक 1 2 3 5 8 और समथिंग लाइक दिस। सो ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सब अरेंज्ड है, तो ये इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस हो गया। अब सबसीक्वेंस इसीलिए क्योंकि मान लीजिए लाइक आपके पास एरे थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसमें से आपने कुछ लोगों को लिया और यहाँ पे एक सबसीक्वेंस बना दिया, तो ये एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस हो गया। सिमिलरली अगर ये अपोजिट में होता है लाइक समथिंग लाइक दिस वुड बी अ डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस, राइट ना। अब हमें जो क्वेश्चन दिया है हम जरा देख लें वो क्या है। अब अगर हमें ये एरे दी है और इससे अगर मुझे कुछ एक सबसीक्वेंस बनाना हो जो कि लॉन्गेस्ट लेंथ का हो, लेट इट बी। अगर मैं सबसे पहला एलिमेंट चूज करूँ कि हाँ भैया मेरे पास ऑप्शन है कि आई कैन एक्चुअली टेक 10 इनटू माय सब्सीक्वेंस और आई डोंट टेक इनटू माय सब्सीक्वेंस। अगर मैं 10 ले लेता हूँ, चलिए मैं 10 ले लेता हूँ, देन अब इसके बाद क्या करूँ, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट एलिमेंट में जाऊँगा। नाउ अगेन आई हैव टू ऑप्शंस, I can take 9 or I can't take 9. But I can take 9 only when the last element that was inserted in my subsequence was an element that is lesser than 9. But क्या 10 lesser than 9 है? नहीं। इसका मतलब मैं 9 को अपने subsequence में, अभी जो currently subsequence चल रहा है जिसमें 10 as a last element है मेरा subsequence में, तो मैं उसमें insert नहीं कर सकता। I have to skip 9. I go to 2, same problem. Go to 5, go to 3, go to 7, go to 101. I can include 101, I can't include 101. तो मैं 101 को चाहो तो इंक्लूड कर सकता हूँ, चाहो तो ना इंक्लूड कर सकता हूँ, बट 101 को इंक्लूड करने के लिए क्या चाहिए मेरे को, मेरा जो सबसीक्वेंस में जो लास्ट एलिमेंट है दैट शुड बी लेसर देन दिस एलिमेंट। सो ऐसा तो है, कंडीशन फुलफिल हो रही है, आई कैन एक्चुअली 101 डाल सकता हूँ। देन मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊँगा 18 एंड सो। तो अभी जो मेरे को सबसीक्वेंस मिला उसकी लेंथ है 2। सिमिलरली अगर मैं कुछ ऐसा करता, जैसे कि यहाँ पे था मैंने 10 को यहाँ पे चूज़ करा हुआ था, 101 को भी चूज़ करा हुआ था, और यहाँ पे अगर मैं 101 को चूज़ ना करता और मैं आगे बढ़ जाता, फिर मेरे पास 18 का ऑप्शन आता, मैं 18 को चूज़ कर लेता, लेंथ तब भी 2 रहती। और आई हैव नॉट चूजन 18 एज वेल, मैं आगे बढ़ जाता तो मेरे सबसीक्वेंस की लेंथ 1 हो जाती। बट वी ऑल नो राइट कि अगर मैं 10 से अगर सीक्वेंस शुरू करूँगा, द मैक्सिमम और द एक सबसे लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस जो मेरे को मिल पाएगा वो केवल 2 ही सबसीक्वेंस होंगे, एक ये होगा या एक ये हो सकता है, दोनों की लेंथ 2 है, राइट। ओके कूल। अगर मैं 10 से स्टार्ट ना करूँ या 10 को चूज ना करूँ अपने सबसीक्वेंस में, तो फिर मेरा सबसीक्वेंस क्या बनेगा। इफ आई जस्ट केप 10 और डोंट इंक्लूड 10 इन माई LIS, मैं 9 पर हूँ, मैं 9 से स्टार्ट कर सकता हूँ, आई कैन एक्चुअली गो। फिर मैं 9 के बाद फिर 2 पे गया, 2 को नहीं लगा सकता क्योंकि 2 को लगाऊंगा तो ये इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस नहीं होगा। सिमिलरली फॉर 5 फॉर 3 फॉर 7, बट आई कैन एक्चुअली इंक्लूड 101, ओके। और इफ आई डोंट इंक्लूड 101, फिर मैं 18 पे जाता हूँ, आई कैन इंक्लूड 18, और चाहो तो मैं 18 ना भी इंक्लूड करूँ, बट अगर 18 नहीं इंक्लूड करता तो ये केवल 9 का 9 रह जाएगा। अगर 18 इंक्लूड कर लूँगा तो ये हो जाएगा 9 और 18, और अगर 18 ना इंक्लूड करूँ 101 ही इंक्लूड करूँ तो मतलब दीज आर एक्चुअली 3 पॉसिबल सबसीक्वेंसेस जो कि मैं 9 से अगर मैं शुरू करूँगा तो मेरे बन सकते हैं, जिसमें से ये दोनों लॉन्गेस्ट हैं, लेंथ 2 ही। ना अब हम कुछ और नंबर ले लेते हैं, लेट इट बी लाइक 2। अब हम 2 से शुरू करेंगे सबसीक्वेंस, मतलब हम यहाँ पे पहले थे 10 पे थे, हमने चूज़ करा कि यार चलो हम 10 को अपने सबसीक्वेंस में इंक्लूड नहीं करते, स्किप करा, यहाँ पे इसको भी नहीं करते, स्किप करा, 2 पे है, स्किप 2 को भी कर सकते हैं, बट अभी हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि हम चलो 2 को अपने सबसीक्वेंस में ले लेते हैं। 2 को ले लिया, आगे गया
5, आई कैन टेक 5, आई कैन टेक 5, आई हैव टेकन 5। 3 पे आते हैं, क्या हम 3 को ले सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे एक और बात ध्यान देने वाली है, अभी जिसमें मैं हूँ मैं उसको एज ith इंडेक्स डिनोट करूंगा, और जहाँ पे मैंने लास्ट सबसीक्वेंस का अपना एलिमेंट लिया था उसको मैं प्रीवियस डिनोट कर देता हूँ, ठीक है ना। कैन आई एक्चुअली इंक्लूड 3 इन माई सबसीक्वेंस? लेट्स सी, nums of 3, सॉरी nums of I, क्या ये ग्रेटर देना है nums of prev के? I don't think so, I don't think so, right? Because like 3 is actually greater than 5. No, 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 बल्कि उल्टा होता है ना, तो हम 3 को तो इंक्लूड नहीं कर सकते। दैट मीन्स वी हैव टू स्किप दिस 3, तो हम 3 को स्किप करके आगे बढ़ेंगे। अब मैं आया 7 पे, 7 अभी मेरा ith है, क्या अब nums of I जो है वो लेसर देन है, या वो सॉरी nums of I, मुझे ये यहाँ पे ऊपर लिख देना चाहिए, द कंडीशन इज nums of I should be greater than nums of prev। क्या यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? यस, तो हम 7 को अपने इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो आई विल बी इंक्लूडिंग 7, अपडेटिंग माई प्रीवियस। नाउ दिस इज एक्चुअली माई प्रीवियस, और अब मैं आगे जाऊंगा, एक स्टेप और आगे जाऊंगा। नाउ माई ith विल बी व्हाट? ith विल बी 101। क्या अभी भी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? यस, देन आई विल बी अगेन अपडेटिंग माई प्रीवियस। चलो अब एक और स्टेप आगे चलते हैं। नाउ माई ith इज एक्चुअली व्हाट? इज 18। क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? नो, इट्स नॉट फुलफिलिंग। सो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि यार यहाँ पे हमारे पास और एलिमेंट्स कुछ बचे ही नहीं, दैट इज वी हैव रीच द एंड ऑफ द एरे। कूल। अब हमें जो सबसीक्वेंस मिला है उसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 3, और सॉरी इसकी लेंथ है 4। दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल सबसीक्वेंस लेंथ जो कि हमें मिल सकती है। ना अब यहाँ पे जो इनको आंसर में मिला है दैट इज 2371101, और इनको ये आंसर ऐसे मिला है कि लाइक हम 2 पे थे, हमने 2 को इंक्लूड कर लिया, फिर हम 5 पर आए, हमने 5 को स्किप कर दिया। वी हैव एक्चुअली 2 ऑप्शंस, आइदर वी कैन टेक दिस इनटू आवर सबसीक्वेंस और आई डोंट टेक दिस इनटू आवर सबसीक्वेंस, और इसको स्किप करके हम आगे बढ़ जाएं। हम 3 पे आ गए, फिर हमने 3 को इंक्लूड कर लिया यहाँ पे, फिर हम 7 पे आ गए, 7 को इंक्लूड कर लिया, फिर हम 101 पे आ गए, हमने 10 को इंक्लूड कर लिया, ठीक है। हम चाहे तो 10 को इग्नोर कर सकते हैं 101 को, और 18 पे आ सकते हैं। 18 सेटिस्फाई द कंडीशन, 18 को इंक्लूड कर सकते हैं, या 18 को भी इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर 18 को इग्नोर कर देंगे तो हमारे सबसीक्वेंस की लेंथ हो जाएगी 3, जो कि ऑब्वियसली 4 से कम होगी। हमें LIS रिटर्न करना है जो मैक्सिमम पॉसिबल है ना। अगर ये वाला केस देखें तो हम यहाँ पे हैं, सबसे पहले 0 आ गया, तो हमने इसको यहाँ पे अपना प्रीव बना लिया, देन हमने अपना ith मतलब एक स्टेप और आगे गए। कैन आई इंक्लूड 1? यस, आई कैन एक्चुअली इंक्लूड 1। सो मैंने अपना प्रीव को जो है वो अपडेट कर दिया, दिस इज एक्चुअली माई प्रीव नाउ। फिर मैं आगे वाले स्टेप पे आगे वाले एलिमेंट पे गया। कैन आई इंक्लूड 0? आई कांट इंक्लूड 0। 3 कैन आई इंक्लूड 3? यस, आई कैन इंक्लूड 3। अगर मैं 3 इंक्लूड कर लेता हूँ तो इसके बाद मैं आगे जाता हूँ और मेरा प्रीव हो जाएगा अपडेट, प्रीव विल बी दिस। नाउ ना 2 को इंक्लूड कर सकता हूँ, ना 3 को इंक्लूड कर सकता, तो इस वाले सीक्वेंस की लेंथ कितनी आई? 3 आई। नाउ अगर मैंने उस पॉइंट पे 3 को इंक्लूड ना किया होता, इफ आई शुड हैव स्किप्ड 3, अगर मैंने 3 को स्किप कर दिया होता, मेरा प्रीवियस अभी भी ये रहता और मैं आगे आ जाता, मैं 2 पे आ जाता। अगर मैंने 2 को इंक्लूड कर दिया होता तो मेरा सब सीक्वेंस कुछ इस प्रकार बन गया होता, एंड माई प्रीव विल बी व्हाट? माई प्रीव विल बी दिस, राइट। फिर मैं आगे आता, अब मेरे पास इसको 2 ऑप्शंस हैं, इसको इंक्लूड करूँ या ना इंक्लूड करूँ। इंक्लूड कर लेते हैं। जब मैंने इसको इंक्लूड कर दिया, मेरा प्री फिर से अपडेट हो गया, मेरा ये इसके आगे आ गया। अब यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं बचा है, मेरे को जो सबसीक्वेंस की मैक्स जो लेंथ मिली वो मिली है 4, दैट इज एक्चुअली द मैक्सिमम पॉसिबल। समझ ली इस केस में, क्योंकि इस केस में यही एक सबसीक्वेंस पॉसिबल है, चाहे आप कोई भी पिक कर लो। नाउ अब हमें जितना भी हमने ऊपर से लाइक सीखा उससे हमें एक चीज़ तो पता चल गई। अब ऑब्वियसली लाइक डीपी लगाना है, और हमारे पास 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रही हैं। एक तो जो हमारा करंट एलिमेंट दैट इज एक्चुअली द ith एलिमेंट जो हम चूज़ कर रहे हैं, और एक जो हमारा प्रीवियस है जो डिनोट कर रहा है कि हमारे सबसीक्वेंस, अभी जो हमारा करंट सबसीक्वेंस जो चल रहा है
उसमें सबसे लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, उसमें सबसे लास्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, हमारी एक्चुअल एरे में, राइट, हमारी एक्चुअल एरे में, ठीक है। सो हमारी जो डीपी जो होगी उसमें दो स्टेट्स बहुत ज़रूरी है, एक तो आई और एक तो प्रीफ, राइट। देन आई कैन एक्चुअली जस्ट से द स्टेट्स ऑफ माई डीपी इज व्हाट, डीपी ऑफ I and pref is actually equals to the LIS, longest increasing subsequence in the array, in the part of the array, right, in the part of the array from 0 to I, 0 जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक में मेरा LIS की लेंथ कितनी है, दैट इज एक्चुअली डिनोटेड बाय माय DP ऑफ I and pref. नाउ वी विल बी सॉल्विंग इट यूजिंग लाइक रिकर्सिवली, हम सॉल्व करेंगे इसको, अभी देखेंगे कैसे, बट मेरे ट्रांजिशंस क्या क्या हो सकते हैं इसमें। नाउ मैंने तुमको मैंने बताया था कि एट एवरी ith पोजिशन आई हैव टू चॉइसेस, आइदर आई कैन टेक दिस into my subsequence or not take this into my subsequence. Not take जो था अच्छा टेक की जो कंडीशन थी, मैं टेक केवल तभी ले सकता हूँ जब मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, राइट। सो आई कैन से आई हैव एक्चुअली टू ट्रांजिशंस, द फर्स्ट ट्रांजिशन इज टेक और नॉट टेक में मेरी लेंथ बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, आई कैन एक्चुअली गो टू द नेक्स्ट जो भी है मेरा इंडेक्स, एंड मेरा प्रीवियस जो है वो सेम रहेगा। सिमिलरली टेक में मेरी लेंथ एक से बढ़ जाएगी, दैट इज आई एम एक्चुअली टेकिंग द करंट एलिमेंट को मैं अपनी सबसिक्वेंस में ऐड कर रहा हूँ एंड गोइंग फर्दर, और मेरा अब सबसीक्वेंस में मेरा जो लास्ट जो होगा एलिमेंट वो होगा ये एक मिनट, cool. So I know my states, I know my transitions. Now what can be the base case? As you know, my base case would be what, जब मैं एरे के एकदम एंड में पहुंच जाऊंगा। अब अगर एरे की लेंथ यहाँ पे 6 है, द फर्स्ट इंडेक्स विल बी व्हाट 0 1 2 3 4 5, 5 विल बी द लास्ट इंडेक्स एंड 6 विल बी व्हेन जब हम एरे की एकदम लेंथ में है, मतलब एकदम एंड में आ गए जहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं बचा। सो एरे की लेंथ that is actually n equals to 6 is actually our ending point, terminating point. So when I will be reaching that, like if I equals to 0, sorry not 0, n, I will be returning what, I will be returning 1. So मैं कह सकता हूँ मेरा बेस केस क्या हो गया, मेरे DP का बेस केस क्या हो गया, my DP का बेस केस हो गया like DP of n is actually equals to what, equals to 0. Final sub problem. Now what can be my final sub problem, right? Final sub problem is कि हमारा जो final answer होगा वो कहाँ पर होगा, क्या हुआ, ठीक। Now as you know we have actually begin it from here, और हम जब यहाँ पे एंड में पहुँचेंगे सारा सब सोल्यूशन जो होगा सम अप होके मेरा यहीं पे आएगा। My final sub problem will be what? My final sub problem will be DP of the index with which we have actually started, that is the 0th index, and it will be what? यहाँ पे ये वैल्यू होगी previous plus 1. Why previous plus 1? क्योंकि previous की वैल्यू हम अभी -1 लेके चलेंगे। Now -1 why? Because at the starting जब हम सबसे पहले एलिमेंट पे होंगे तो अभी ये मेरा ith एलिमेंट है, अभी तक मेरा सबसीक्वेंस एम्प्टी है। जब मेरा सबसीक्वेंस एम्प्टी है तो मेरा प्रीवियस जो होगा ना, वो प्रीवियस को मैं -1 सेट करके रखूंगा। ओके, हम रिकर्सिवली जाएंगे, हम रिकर्सिवली इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आई वुड लाइक आंसर कुछ व्हाट TFS, सबसे पहला इंडेक्स बेटर वुड बी एंड द प्रीवियस इंडेक्स। प्रीवियस इंडेक्स इज एक्चुअली द इंडेक्स जो कि मेरा अभी सीक्वेंस में मेरा जो लास्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स है, एंड DFS प्रीवियस इंडेक्स के माय बेस केस
ओके, both the conditions if int of not take equals to what 0 plus dfs. 0 actually just denotes that I am actually not considering the current element or not taking the current element in my subsequence, या मैं अपने करंट एलिमेंट को स्किप कर रहा हूँ, करंट ith एलिमेंट को स्किप कर रहा हूँ और आगे बढ़ जा रहा हूँ, मेरा प्रीवियस वही का वही रहेगा. नाउ कंडीशन ऑफ टेक पे आ जाते हैं. टेकिंग ith एलिमेंट, इट कैन बी व्हाट लाइक इफ. नाउ यहाँ पे अब दो चीज़ें हमें ध्यान देने वाली आती हैं. अगर मेरा सबसीक्वेंस अब तक एम्प्टी है, मतलब मैंने अब तक एक को एलिमेंट अभी भी अपने सबसीक्वेंस में नहीं लिया, दैट इज माई प्रीव इक्वल्स टू -1, या मेरा नम्स ऑफ प्रीव या मेरे जो सबसे लास्ट एलिमेंट था मेरे सबसीक्वेंस में, वो अगर लेस देन है मेरे करंट ith एलिमेंट से, तभी मैं टेक लूँगा. टेक इक्वल्स टू व्हाट 1 प्लस dfs ऑफ, आगे बढ़ जाऊँगा. और अब मेरा नया जो होगा प्रीव, दैट विल बी int take equals to what initially 0, will be returning what, will be returning the sum of both the possibilities, right. not take लेने के बाद जितनी number of ways आएंगे, like जितना maximum length आएगी, और take लेने के बाद जितनी maximum length आएगी, इन दोनों का maximum, max of not take and take, right. okay cool. now base case लिख लेते हैं हम लोग अपना. base case will be when if I equals to n, I will be returning what 0. cool. Turn answer, right. Let's run this and let us know if it works or not. We haven't applied dp here because there are actually lots of cases जहाँ पर सब प्रॉब्लम रिपीट हो रही है. now n equals to nums dot size से क्या होगा, ग्लोबल हो जाएगा, मेरे को पास नहीं करना पड़ेगा. okay, this is actually a little bit bad practice, but मैं चाहता हूँ मैं dfs कॉल को सिंपल से सिंपल रखूँ. so this nums equals to what, nums, I think so. अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जा रहा है, यहाँ पे एम्परसेंट नहीं होगा. क्या, बट अभी भी ये सोल्यूशन काम नहीं करेगा क्योंकि ये टीएलई दे देगा, बिकॉज अपने तक हमने इसमें मेमोराइजेशन या टैबुलेशन वगैरह नहीं किया है. नाउ इफ आई विल बी सेइंग कि मुझे डीपी क्रिएट करनी होगी, तो डीपी जो हम क्रिएट करते हैं वो हमारे स्टेट्स के अकॉर्डिंग करते हैं, राइट. सो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई एन प्री, क्योंकि आई ऑफ प्रीव हमारे इंडेक्सेस को दर्शा रहे हैं. सो माई डीपी विल बी लाइक, डीपी में भी जो मेरी 2D डीपी बनेगी उसमें जो साइजेस होंगे लाइक दोनों ही कंस्ट्रेंट्स के, वो मैक्सिमम पॉसिबल जो हमारी जो इंडेक्सेस जा सकता है, लाइक जो n की वैल्यू जा सकती है वो होगी, जैसे लाइक दिस राइट. दिस मैक्सिमम पॉसिबल ये है, बट हम क्योंकि हमें पता है लाइक n के बेसिस पे होगा, वी कैन बी लाइक काम कर सकते हैं, इसको भी हम ग्लोबल डिक्लेयर कर देते हैं, वेक्टर ऑफ int एंड dp. सो हियर इट इज. यहाँ पे हमने dp डिक्लेयर कर लिया, ऑल्दो हमने ग्लोबली डिक्लेयर की है, बट इट इज़ एक्चुअली काइंड नॉट रिकमेंडेड, बट ये आसान रहता है. मुझे अपना dfs फंक्शन ये थोड़ा छोटा ही रखना था ताकि और पैरामीटर्स ना ऐड करूँ इसमें अलग से. ना यहाँ पे फिर मैंने मेमोराइजेशन कर दिया. यहाँ पे प्रीफ +1 इसलिए करा है क्योंकि यार प्रीफ को, जब प्रीफ की वैल्यू -1 होगी, ऑब्वियसली नेगेटिव इंडेक्स है, तो यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स जाएगा, तो ऑब्वियसली कोई नेगेटिव अगर लाइक यहाँ पे -1 होगा तो नेगेटिव इंडेक्स होता नहीं किसी भी एरे में, तो इसलिए प्रीफ +1 किया. काइंड ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्सेस किया है यहाँ पे. सिमिलरली यहाँ पे हमने इसको स्टोर कर लिया जो भी हमारा आंसर होगा, और हमारी जो डीपी का साइज़ होगा वो कितना क्या होगा, लाइक ऑब्वियसली दोनों पैरामीटर्स हमारे आई और जे हैं, और आई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा सकती है, दैट इज़ जो भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n होगी. सिमिलरली फॉर प्रीव, सो इन दोनों को ही मैंने n+5 n+5 रखा है. +5 इज एक्चुअली जस्ट फॉर सेफ्टी. -1 से सब कुछ इनिशियलाइज कर दिया. यस, दैट्स ऑल सेट. तो इसको सबमिट करते हैं. इट वर्क्स.